हेलो दोस्तों, आज हम ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा जो डाटा है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डाटा है। इसको समझने से पहले आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं लाइव आके आपको ये सब समझाने वाला था, लेकिन यूट्यूब ने 24 घंटे का टाइम दिया मुझे। 24 घंटे बाद ही मैं अपने चैनल पे लाइव आ सकता हूँ। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसको मैं आपको ये 56 की ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप ये जो कॉलम बी देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जिस बंदे ने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं वो लिखा हुआ है। और जो ये सी देख रहे हो, इसके अंदर क्या है कि सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क क्लेम किए हैं या नहीं किए हैं। डी में मैंने क्या किया, जो बी कॉलम है उसको 0.975 से मल्टीप्लाई करके उसके नंबर लिख लिए हैं। और ई में मैंने इन नंबरों में सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क जिसने क्लेम किए हैं उनको ऐड कर लिया है। और एफ में अब इनको नंबरों को मैंने एफ कॉलम में मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये देखो, ये जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है उसमें यूआर के जो बच्चे हैं वो 35% है, ओबीसी के 15% और एससी के 18%, ईडब्ल्यूएस के 10%, ओबीसीबी के 15% और अदर्स के 7%। अब जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है वो है 16,709 बच्चों का, जिसमें से 6,798 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सेम नाम यूज कर रखा था। जैसे मान लो मोहित नाम है, तो मोहित नाम के बच्चे ने सेम नंबर और सेम नाम से कमेंट कर रखा था, जिससे मैंने उसके डाटा को इसके अंदर से माइनस कर दिया, जिसके बाद हमारे पास बचते हैं 9,911। उसके बाद कुछ फेक डाटा था जिन पे बिलीव करना मुझे नहीं लगता ठीक था। तो 15,178 ऐसे बच्चे थे, तो उनको भी मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास 8,333 बच्चे बचे। उसके बाद कुछ कन्फ्यूजिंग डाटा था। कन्फ्यूजिंग डाटा मतलब, अब वही मोहित बंदा एक जगह तो 87 कमेंट कर रहा है और एक जगह 72, तो उस पर बिलीव करना मेरे तो उस पर बिलीव नहीं कर सकते थे, तो मैंने उसको डाटा को भी माइनस कर दिया। तो मेरे पास आखिरी में 5,987 बचे। जो अब मेरे पास डाटा अवेलेबल है, जो रियल डाटा है, वो 5,987 बच्चों का डाटा है। अब यहाँ पे आइए आप इसमें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड के लिए रुकिए। मैं अगर ड्रॉ पे जाता हूँ, वहाँ से पेंसिल लेके आता हूँ। देखिए, जो ड्रॉ में 90 ग्रेटर देन 90 है, इसका मतलब मेरे पास ग्रेटर देन जो 90 है वो, जो ग्रेटर देन 90 है वो बच्चे मेरे पास अवेलेबल है 13। और जो भाई 85 और 90 के बीच में जो मेरे पास बच्चे अवेलेबल है वो है 134। और भाई 80 और 85 के बीच में जो मेरे पास बच्चे हैं वो है 795। ऐसे करके आप देख सकते हो कि किस रेंज में कितने बच्चे अवेलेबल है। अब वैसे ही जितने बच्चे, ये 13 है जो 90 से ऊपर के अवेलेबल है, उसमें से यूआर के 5 बच्चे हैं, ओबीसी ए के 2 बच्चे हैं। ऐसे पूरा डाटा मैंने सारा लिख रखा है। इसमें आप देख सकते हो कि भाई 70 और 75 के बीच में अगर 1268 बच्चे अवेलेबल है, तो उसमें यूआर के कितने बच्चे हैं, ओबीसी ए के कितने बच्चे हैं, और एससी के कितने बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने बच्चे हैं, ओबीसी बी के कितने बच्चे हैं और अदर्स के कितने बच्चे हैं। अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या, अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो मैं ग्रुप नंबर 56 के अटेंडेंस के बारे में बात करता हूँ। तो जो ग्रुप नंबर 56 जो है उसमें मैंने देखा कि 37,857 बच्चे ऐसे थे जो 56 देने के लिए एलिजिबल थे। उसमें से 75% अटेंडेंस थी, तो मेरे पास बचे 28,392। अब एक जगह से मुझे पता चला कि 30,704 बच्चे ही प्रेजेंट हुए थे। शायद बाद में कोई लिस्ट आई हुई होगी। और न्यूज़पेपर में भी मैंने ये चीज़ देखी कि 30,704 बच्चे अवेलेबल थे। और एक मेरा दोस्त है, या कहें तो भाई है, हाथी भाई, उसने मेरे को अगर डाटा अवेलेबल कराया, उसमें उसने बताया कि 37,000 प्लस एलिजिबल थे, जिसमें से 32,500 बच्चों ने 56 ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 56 और 57 में कितने बच्चे रिपीट हुए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बच्चों ने 57 का एग्ज़ाम दिया था। 57 की कट ऑफ के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे, आज हम 56 की कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं सीधा कट ऑफ पे आपको लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। वैसे तो मैं लाइव आके आपको ये सब चीज़ें बताने वाला था, लेकिन भाई यूट्यूब की कुछ कंडीशनें होती है, वो हम पार नहीं कर पाया। अब देखो भाई, पहला नंबर पे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर की बात करता हूँ, तो इसमें मैंने पहले तो यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है। अब यहाँ पे है मेरी कट ऑफ। अब ये कट ऑफ मैंने कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, ये चीज़ें मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, मैं कहीं गया हुआ हूँ, तो इसलिए
भाई मैं जल्दबाजी में आपको एक बार ये कट ऑफ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी गई है कितनी नहीं गई है, आप एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए। हाँ, अगर आप ये कहो कि आपने ये कट ऑफ कैसे बताई, ये आपको अगर जानना हो तो मैं फिर जैसे ही 5 बजे के बाद मेरा यूट्यूब पे लाइव आने का जो सेशन है वो शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको लाइव आके ये चीज़ें बता दूंगा ये कट ऑफ मैंने कैसे बताई। सिर्फ एक बार आपको ये दिखा देता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और मैं आपको ना ये अब दावे से बोल सकता हूँ कि जो ये कट ऑफ है ये मैक्सिमम है, इससे कम जा सकती है, फालतू जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो आप चाहे कहीं से भी किसी तरह से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हो। और दूसरी बात, 2 या 3 दिन के बाद तो कट ऑफ आने ही वाली है, तो आपको दिख जाएगा कि भाई जो मैंने कट ऑफ बताई है वो बिल्कुल वैसी ही कट ऑफ आई हुई है। आप देख लेना अगर आपको यकीन नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद आप खुद ही कमेंट करने आए 2 दिन के बाद आप खुद कमेंट करने आओगे इसी चैनल पे कि भाई आपने जो कट ऑफ बताई थी बिल्कुल एक्यूरेट वही कट ऑफ गई है। उससे ज़्यादा तो जाने के चांस ही नहीं है, कम हो सकता है कि भाई एक नंबर का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 नंबर नीचे ही चली जाए। और एक और बात, मैंने हर चीज़ को एरर मान के चलाऊं कि इतना परसेंट ये भी हो सकता है। हाँ, कई बच्चे कहेंगे मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, तो उन बच्चों के लिए मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कमेंट में अपने नंबर जो है वो कमेंट कर दीजिए। अगर मुझे लगा कि आपका रियल डाटा है तो मैं आपको ऐड कर लूँगा, अदरवाइज़ तो मैं आपसे ओमार मांग लूँगा जो आप देने वाले नहीं हो। अगर आपका रियल नहीं है तो 99% यही होता है, जो गलत बोलते हैं वो ओमार देने से ऐसे हिचकिचाते हैं जैसे तो पता नहीं हमने उनकी संपत्ति मांग ली। अब आगे अगर हम जाते हैं टैक्स इंस्पेक्टर पे, तो भाई आप उसकी भी कट ऑफ देख सकते हो। मैं एक बार बता देता हूँ, यूआर की कट ऑफ ये रहेगी, एससी कट ऑफ ये रहेगी, बीसीए की कट ऑफ ये रहेगी, बीसीबी की ये कट ऑफ रहेगी। आप सबकी कट ऑफ देख सकते हो जो मैंने यहाँ पे बता रखी है मेरे पास, वही मैं फिर बता रहा हूँ। मैं लाइव आके आपको सारा डाटा बिल्कुल एक एक चीज़ बताने वाला था कि भाई ये कट ऑफ आपने यहाँ क्यों लिखी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले, एक्साइज इंस्पेक्टर की कट ऑफ मैंने 92.2 क्यों लिखी। देखो वैकेंसी कितनी है, 4 अवेलेबल। मैं मान के चलता हूँ कि जो टॉपर 4 हैं उन्होंने सबने एक्साइज इंस्पेक्टर ही पोस्ट प्रिफरेंस भरी होगी, तो 4 नंबर तक हमारे पास 92.2 आ रहे हैं। अब हो सकता है कि भाई कुछ बच्चे और हो टॉपर, लेकिन वो बहुत ही मिनिमम मिलेंगे ही नहीं मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जो टॉपर है उन्होंने अपने सारे नंबर कमेंट कर रखे हैं। एक तो हो सकता है वो मैं एरर मान के चलता हूँ, तो ये भी तो हो सकता है इन चारों ने एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट को प्रेफरेंस ना दी हो, ये भी तो हो सकता है। तो हर चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये कट ऑफ बनाई है। तो आप ये मत समझना कि भाई आपके पास डाटा तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एरर भी माना है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का एरर माना है। तो मैंने यूआर की आपकी बता दिया कैसी हुई। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, अब मैं आपको बता देता हूँ एससी की कट ऑफ, जो भाई हमारे पास है 90.25। मेरे पास जो एससी का एक ही कैंडिडेट अवेलेबल था, जो टॉपर था वो 90.25 था, इससे ऊपर मैंने कोई नहीं देखा। और एक और बात, मैंने ये यूआर में इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि यूआर की कट ऑफ को ये पार ही नहीं कर रहा था। ऐसे ही बीसी ए का दो जो बच्चे थे वो भी 90.25 पे ही आके 2 बच्चे पूरे हो रहे थे, वैसे बीसीबी के हो रहे थे, और आप आगे देख सकते हैं। उसके बाद मैंने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ये कट ऑफ बनाई है। आप ये मत सोचना एक ऐसे ही कट ऑफ बनाई गई है, बिल्कुल नहीं है, हर चीज़ की कैलकुलेशन की है। मुझे 7 से 8 घंटे लगे हैं इस कट ऑफ को मनाने के लिए, और ये मेरे 4 से 5 महीने की मेहनत है। आज ये मुंह उठा के मैं आपके लिए कट ऑफ नहीं मना रहा हूँ। तो ये चीज़ें मैं अपने लिए कर रहा था क्योंकि मुझे देखना था कि मैं कहाँ लाइक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डाटा इकट्ठा करता था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लास्ट में कट ऑफ मनानी पड़ जाएगी। तो भाई ये जो डाटा है बिल्कुल रियल डाटा है। हो सकता है कि एक दो हो जाए फेक, इतना तो सब चलता है, कोई भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता। अब मैं आता हूँ टैक्सेशन इंस्पेक्टर पे, आप उसकी कट ऑफ देख सकते हो कितनी जाने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो यूआर के लिए 86.775, और भाई एससी के लिए ये जाने वाली है, बीसीए के लिए ये जाने वाली है, और बीसीबी के लिए ये जाने वाली है, आप देख सकते हो भाई। वैसे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की देख सकते हो, और मैंने पोस्ट प्रिफरेंस इसी के अकॉर्डिंग मानी है। ये बात भी मैं लेके चला हूँ कि किसी ने पोस्ट प्रिफरेंस में टैक्सेस इंस्पेक्टर को पहले नंबर पे भरा हो, तो हर चीज़ का एरर मैं मान के चला हूँ, तब जाके मैंने ये कट ऑफ बनाई है। ऐसे ही मैंने कट ऑफ नहीं बनाई है कि क्वेश्चन कर सकते हो आप कमेंट में कि आपको क्या पता एक्साइज इंस्पेक्टर पहले नंबर पे किसी ने भरी हो, किसी ने भाई ग्राम सचिव भरी हो, बिल्कुल भरी होगी, लेकिन वो भाई ज़्यादा नहीं हो सकता। जो मैक्सिमम हो सकता है वो एक्साइज इंस्पेक्टर ही हो सकता है पहले नंबर पे। तो जिस तरह से मैक्सिमम हो सकता है वैसे मैंने मान के चला हूँ, और उसमें भी एरर मान के चला हूँ कि ये होने पे कट ऑफ ये हो सकती है। अभी मैं इसको आपको पूरा नहीं समझा सकता क्योंकि मेरे पास वही बात है, मुझे अभी कहीं जाना है। तो एक बार जल्दी से मैं आपको ये कट ऑफ बता देता हूँ, फिर शाम को लाइव आके आपको मैं इन चीज़ों को समझा दूंगा। आप फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की भी कट ऑफ देख सकते हो, असिस्टेंट फूड सप्लाई,
ऑफिसर की भी देख सकते हो, सोशल एजुकेशन पंचायत ऑफिसर की भी देख सकते हो, सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी की कट ऑफ देख सकते हो, सेक्रेटरी म्यूनसिपल काउंसिल की देख सकते हो, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल मेल की देख सकते हो, और ये जो 9 नंबर पे ये असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल फीमेल है। और अब आगे मैं जो जो सबसे ज़्यादा डिमांड आती है गर्ल्स की, वो आती है सुपरवाइजर की। इसकी कट ऑफ आप देख सकते हो। और ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये नंबर के बेस पे लिखी है, और इसमें सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क ऐड किए हुए हैं। आज सोशल इकोनॉमिक्स का केस है, अगर वो हटते हैं तो मैं उसके ऊपर भी कट ऑफ बना दूंगा। हटने के बाद क्या कट ऑफ होने वाली है, ये जुड़ने के बाद कट ऑफ है, ठीक है। और ये मैंने सबके 41 नहीं माने हैं, नहीं किसी के 41 हटाए हैं। जिसने जो क्वेश्चन ठीक किए थे एग्जाम में वही मैंने मान के चला हूँ। कल 41 सबको मिल जाए, 41 हट जाए, तो उसके ऊपर भी अगर आप कट ऑफ चाहते हो तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको पता है भाई 41 जोड़ने वाला कैसे 41 जोड़ेगा, कैसे हटाएगा, उस पर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं उसको हटा के, और जिसने जितने क्वेश्चन ठीक किए हैं एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ बनाई है। आप जिलेदार की भी कट ऑफ देख सकते हो, आप पटवारी लैंड रिकॉर्ड पटवारी की भी देख सकते हो, पटवारी पीडब्ल्यूडी, ग्राम सचिव ग्राम प्रधान सचिव की आप कट ऑफ देख सकते हो। इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाले ही नहीं है। आपको कई बेवकूफ़ भी मनाते होंगे कट ऑफ तो 95 जाएगी, ये जाएगी, भाई वो सिर्फ 56 को कैंसिल कराने के लिए ये सब करते हैं। कल 56 कैंसिल हो ना हो वो बात की अलग है, लेकिन उनके खुद के नंबर बहुत कम होते हैं तो वो बच्चों को डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है भाई, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है वो मैंने खुद से इकट्ठा किया हुआ डाटा है। तो आप इसको आराम से देख सकते हो। हर चीज़ आपके आगे लिखी हुई है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं लाइव आके आपको ये सब चीज़ें समझा दूंगा। और अभी मैं एक बार और आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ, आपको पूरा डाटा भी दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितने बच्चों का डाटा अवेलेबल है। ये देखिए डाटा मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास 5,954 बच्चों का डाटा अवेलेबल है। यानी कि इससे नीचे मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इससे नीचे वाले बच्चे कमेंट ही नहीं करते हैं कि भाई मेरे इतने नंबर है, ये इतने नंबर है, क्योंकि इससे ऊपर वाले को लगता है कि मेरा 56 में क्लियर होगा। अदरवाइज तो सोचते हैं कि भाई अब मैं 56 में मेरा सिलेक्शन ही नहीं होने वाला। और यहाँ पे भी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये इसका मतलब ये है कि जो 90 से ऊपर जो बच्चे हैं उनमें से 38 ने सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क क्लेम किए हैं, और जो 85 से 90 के बीच में उन्होंने 52% ने सोशल इकोनॉमिक्स मार्क क्लेम किए हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि किस रेंज में कितने बच्चों ने सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क क्लेम किए हैं। हर जो जो डाटा है मैं पूरा अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको लाइव आके ये सब चीज़ें समझा दूंगा। अभी आप देख लीजिए कि कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आप अच्छे से एक बार इनको समझ लीजिए। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, ज़रूर करना।